सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है वैभव शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे रेजोनेंस पे, प्लस एम माइनस एम पर, माइनस आई प्लस आई पर, और पूरा सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं धमाकेदार टॉपिक दैट इज एरोमेटिसिटी। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ गाने की लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एरोमेटिसिटी, it is a concept in organic chemistry that describes the spatial stability my dear friends of certain cyclic rings होना इंपॉर्टेंट है due to delocalization of electrons। इसके फीचर्स क्या है? the molecule must form a closed ring, okay, all atom in the ring must be in same plane। देखिए डिलोकलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स हमारा सेम प्लेन होता है ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग। क्या बात क्लियर है? थर्ड देखिए, देयर शुड बी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटायर रिंग। पूरी रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मस्ट फॉलो हक्कल रूल। हक्कल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एरोमेटिसिटी को डिस्क्राइब किया है। क्या बात क्लियर है? इनके द्वारा बता गई बातें ये बोलती है कि अगर कोई भी साइक्लिक रिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां पर जो हमारा n है वो होल नंबर है। क्या बात क्लियर है? और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बात क्लियर है? मींस अगर कोई कंपाउंड दिया गया उसके अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड है, सो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 + 2 6, यानी कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फिर देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स। Organic compound that contain stable ring of atom by the delocalization of pi electron, giving them spatial stability। क्या बात क्लियर है? एरोमेटिसिटी को फॉलो करना चाहिए, रिंग होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, एंटायर रिंग में डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो हक्कल रूल भी फॉलो करना चाहिए। क्या बात क्लियर है? देखिए हमारे पास साइक्लिक रिंग के अंदर कितनी चीजें आती हैं? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? बात समझ में? एरोमेटिक के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड, इनके अंदर तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड, एरोमेटिसिटी के अंदर हम बेसिकली ये तीनों को ही देखेंगे, कौन सा एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक के अंदर बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड आता है। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन स्टेबल रिंग ऑफ एटम बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है? पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन इन डीलोकलाइजेशन। अगर ये माय डियर फ्रेंड्स डीलोकलाइजेशन के अंदर है तभी इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन तो पाई इलेक्ट्रॉन से काउंट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन तो पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट करेंगे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई या नहीं? अब देखिए जो हमारे हक्कल साइंटिस्ट थे वो क्या बोलते हैं, अगर 4n+2
पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा हो जाएगा एरोमेटिक। क्या बात क्लियर? इसके लिए स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए सारी चीजों को। दूसरा, अगर हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी एरोमेटिक। और इन दोनों को ही फॉलो नहीं कर रहा तो नॉन एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई? अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। फिर आता है माय डियर फ्रेंड्स नॉन एरोमेटिक। और तीसरा तो बिल्कुल बर्बाद है, एंटी एरोमेटिक। माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बो एनाइन। अगर उनके अंदर एंटी एरोमेटिक आ जाता है तो उसको सबसे लास्ट में डाल देना। क्या बात क्लियर है? क्योंकि वो सबसे नालायक होता है, किसी काम का नहीं होता है, बहुत कम स्टेबिलिटी होती है उसकी। क्लियर है फ्रेंड्स? सो नोट डाउन कीजिए, फिर एग्जांपल्स करते हैं। कौन एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली देन एडिशन रिएक्शन ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी। इसको माय डियर फ्रेंड्स टॉप पे बिल्कुल लिख लीजिए, इसका यूज हम बाद में करेंगे। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने इसको लिखा हुआ है, जैसे आपको याद रहे। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन डू नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। पहले बता दिया जब हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला दिया था मैंने। क्या बात क्लियर? जर्नल फॉर्मूला टू डिटरमाइन एरोमेटिसिटी, जो हम n इलेक्ट्रॉन देखेंगे, पाई n इलेक्ट्रॉन्स, वो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या बात क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पॉजिटिव चार्ज है लेकिन माय डिफरेंस क्या कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए माय डिफरेंस ही नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई? देखिए एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? एंटी ए से डिनोट करेंगे 4n, यानी कि 4 के टेबल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सभी एंटी एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर है? उसके बाद एरोमेटिक में क्या आते हैं? इवन नंबर -4n वाले जो नंबर्स होते हैं उनको माइनस कर दीजिए, बाकी सब नॉन एरोमेटिक के अंदर आते हैं। क्या बात क्लियर है? यहाँ तुम ऑड नंबर भी बोल सकते हो, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी ऑड में आते हैं। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइजेशन में है। क्या बात क्लियर है? मींस इसके अंदर कॉन्जुगेशन है और पूरी एंटायर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? इसके पास डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ठीक है, और अगर हम 4n+2 में बात करते तो n हमारा होल नंबर, तो n को अगर 0 पुट कर दें तो ये 2 आ रहा है, इसीलिए एरोमेटिक है। क्लियर बात है? नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव चार्ज और ये दोनों डिलोकलाइजेशन में, लेकिन 2+2 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल नालायक चीज है। क्या बात क्लियर है? यहां पर भी देखिए, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड, दूसरा डिलोकलाइज्ड, और हमारे पास है ये एक पाई बॉन्ड, इसलिए एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 2+2 4 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर एक लोन पेयर डिलोकलाइजेशन पे एक लोकलाइज है। जरा इसकी छोटा सा एक काम कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 sp2, यानी कि देखिए सेम प्लेन में है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर देखिए 1, 2, एक हाइड्रोजन sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2। क्लियर है फ्रेंड्स? ये डिलोकलाइज्ड, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1, 2 एंड एक हाइड्रोजन sp2, sp2, sp2। क्लियर है फ्रेंड्स? एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइजेशन में, इसके साथ डिलोकलाइजेशन में, लेकिन 2+2 4, इसीलिए एंटी एरोमेटिक माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4 एंड 6, 4n+2, n की वैल्यू 1 रखिए, 4+2 6, एरोमेटिक है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये इसके साथ कॉन्जुगेशन, क्या एंटायर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। सल्फर के साथ देखिए, एक लोकलाइज्ड एक डीलोकलाइज्ड, 2 4 6 एरोमेटिक निकला, और ये हमारा नॉन एरोमेटिक। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं, कंसेप्ट को बिल्कुल बिल्डअप कर देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे चित्र हैं, जरा इनको रंगीन कर दीजिए। सो देखिए, इसका इसका कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लोन पेयर, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, मतलब इसके ये लोन पेयर हैं वो लोकलाइज्ड है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसके लोन पेयर कहीं भी काम नहीं दे रहा है, पाई बॉन्ड देगा। सो 2 4 एंड 6 एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? यहां पर देखिए, इसके भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सो एरोमेटिक हो जाएगा। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, देखिए 1 2 एंड 3 sp2 आ गई। यहां पर भी देखिए 1 लोन पेयर का, 2 एंड 3 पाई वन को काउंट नहीं करते, sp2 आ गई। बिल्कुल सही है कंसेप्ट। क्या बात करिए, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड एक डीलोकलाइज्ड, एक लोकलाइज्ड एक डीलोकलाइज्ड, और सब मिलाकर क्या बना रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं, जो कि नॉन बेंजेनॉइड है। क्या बात क्लियर है? सो एरोमेटिक बनेगा या फिर एंटी एरोमेटिक बनेगा। देखिए 2 4 6 एंड 8 एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल नालायक बना हुआ है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पाई बॉन्ड लोन पेयर, लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, या फिर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। सो देखिए, लोन पेयर इसके लोकलाइज रहेंगे। क्या बात क्लियर? क्योंकि पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका एक डिलोकलाइज रहेगा, क्योंकि 1 2 एंड एक लोकलाइज, तो ये भी sp2 हो जाएगा। यानी कि ये और ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए एरोमेटिक बना देगा। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आप बोलोगे कि पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स का लेगा तो वैकेंट डी के अंदर ले लेगा, लोन पेयर भी दे सकता है। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई? इसमें कॉन्जुगेशन माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली इस टाइप से होगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है फ्रेंड्स? ये लोन पे अपने यहाँ दे देगा, पाई बॉन्ड रख लेगा, इस टाइप से चलता रहेगा कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, 2 4 एंड 6 एरोमेटिक है। ये बहुत अच्छा केस है माय डियर फ्रेंड। बोरोन, बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, लेकिन ये अभी भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और इसका एक वैकेंट पी खाली है, वैकेंट पी। अगर वैकेंट पी खाली है माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन कर सकता है। ये पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वैकेंट पी के अंदर ले सकता है, वैकेंट पी के साथ कॉन्जुगेशन चले जाएंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा केस है। क्या बात क्लियर है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है 2 4 6 एरोमेटिक। यहाँ देखिए, ये पाई बॉन्ड इसका कॉन्जुगेशन में है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है। एंटायर पूरी रिंग के अंदर क्या है? कॉन्जुगेशन है। भले बाईसाइक्लिक रिंग, लेकिन कॉन्जुगेशन तो है। तो टोटल डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 8 है, इसीलिए एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करेंगे अभी। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन के साथ एक और रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन कॉन्जुगेशन के साथ नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर है? एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, बेंजीन and its derivatives are always aromatic। यानी कि बेंजीन रिंग अगर किसी के साथ लग जाती है तो वो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है। इसको आप जानते हो, बेंजीन का बड़ा भाई नेप्थलीन, ये भी एरोमेटिक है। एंथ्राजीन और बड़ा भाई, ये भी एरोमेटिक है। और ये फेनेंथ्राजीन है, ये भी एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्या इसके अंदर एंटायर में कॉन्जुगेशन है? नहीं है, इसीलिए नॉन एरोमेटिक है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो, अगर रिंग एरोमेटिक होना है तो उसके अंदर एक भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होना चाहिए।
to become aromatic there should be no sp3 hybridized carbon atom। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? कार्बन एटम या फिर और एनी एटम, क्योंकि प्लेनर नहीं हो पाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? मेनली फोकस कार्बन एटम पे करेंगे हम। यहाँ देखिए NH2 है, एंटायर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, बाहर से कोई मतलब नहीं है हमें, एंटायर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है तो एरोमेटिक, एंटायर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन तो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और क्वेश्चंस करते हैं, क्या बात समझ में आ रही है? सो माय डियर फ्रेंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल माय डियर फ्रेंड्स ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एंटी एरोमेटिक में होते हैं, 4n रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है? दिस कंपाउंड नेवर एग्जिस्ट इन प्लेनर फॉर्म, ये कभी प्लेनर फॉर्म में रहता ही नहीं है। हक्कल रूल ने मैं बोला है कि अगर आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंटायर रिंग के अंदर है और अगर वो प्लेनर है, यानी कि p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पैरेलल टू ईच अदर है, सो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। क्या बात क्लियर है? यहाँ फिर अगर 4n रूल को फॉलो करता है तो एंटी एरोमेटिक, और 4n+2 रूल को फॉलो करता है तो एरोमेटिक। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये प्लेनर नहीं है, टब शेप में रहता है, इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर? सेकंड बना एलुनिन 10 है, इसके अंदर 5 पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि 4n+2 रूल के साथ 10 इलेक्ट्रॉन्स ये पोजेस कर रहा है। बट इट इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों है? इट एग्जिस्ट एज नॉन प्लेनर कोन शेप। अब कोन शेप कैसा है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है इसके अंदर, अगर ये हमारी सिमेट्रिक लाइन है, सो इस लाइन से इसको उठा दीजिए तो कुछ कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस टाइप का टेंट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसीलिए ये भी प्लेनर नहीं है, नॉन एरोमेटिक कहलाता है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों एक टाइप से एक्सेप्शंस ही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स एरोमेटिसिटी इन कीटोनिक ग्रुप। जब कीटोन लगा हुआ होता है फिर हम एरोमेटिसिटी कैसे चेक कर देंगे? क्योंकि देखिए कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, सो इसमें क्या करेंगे? रिमूव पाई बॉन्ड्स एंड चेक एरोमेटिसिटी इन पोलर फॉर्म। क्या बात क्लियर है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इन पोलर फॉर्म, ये बात याद रखें माय डियर फ्रेंड्स। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसमें कॉन्जुगेशन है, रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, sp2 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 है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये एरोमेटिक है, हक्कल रूल को पॉजेस कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन 2+2 4 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर है, 2 4 6 एरोमेटिक कंपाउंड है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे केसेस हैं कीटोन वाले। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन है। क्या ये एरोमेटिक है? सो देखिए माय डियर फ्रेंड, sp3 कार्बन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर रिंग के अंदर sp3 एटम आ जाता है तो वो एरोमेटिक नहीं होता। क्या बात क्लियर है? चेक कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो नेगेटिव चार्ज इधर दे देते हैं। देखिए यहाँ से इसका कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, एंटायर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, सो ना ये नॉन एरोमेटिक है, ना ही एरोमेटिक है, ना ही एंटी एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन का 1 2 and 3 sp2 हाइब्रिडाइज, ये जो लोन पेयर है लोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज नहीं है, क्योंकि इसने पाई बॉन्ड अपने साथ बना लिया है। क्या बात क्लियर है? तो ये पाई नेगेटिव चार्ज के साथ और ये पाई इस पाई के साथ, और यहां पर क्या कर देंगे,
नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है? अब देखिए एंटायर रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। सो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बात क्लियर है? ये हमारा एज्यूलिन है माय डियर फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8, 10 बिल्कुल एरोमेटिक है। अब ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है, लेकिन हमको चेक करना है एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। सो देखिए क्या करेंगे, हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, यहां पॉजिटिव आ जाएगा और यहां नेगेटिव आ जाएगा। मैंने इस टाइप से इसको ब्रेक कर दिया। तो देखिए ये भी एरोमेटिक बन जाएगा 2, 4, 6 और ये भी एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? यानी कि दोनों एरोमेटिक है, अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड बन चुका। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को इस टाइप से ब्रेक करूं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो देखिए ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा और ये भी एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत लीस्ट स्टेबल होते हैं। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब ये वाला बिल्कुल गलत है और ये वाला बिल्कुल सही है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां पर हम कह सकते हैं नॉन पोलर, जब डबल बॉन्ड था, इज लेस स्टेबल देन पोलर, क्योंकि पोलर कंडीशन में दोनों ही एरोमेटिक बन रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? और हमने देखा है पोलर स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करूं तो यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, कुछ भी कर लीजिए, एक एंटी एरोमेटिक बनेगा और एक एरोमेटिक बनेगा। या तो आप इसको प्लस माइनस कर लीजिए, फिर ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक बन जाएगा। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर एंटी एरोमेटिक बन रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, जो नॉन पोलर है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा पोलर से, बस एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए। अगर ये नॉन एरोमेटिक भी बन जाता, सो माय डियर फ्रेंड बोल देते पोलर स्ट्रक्चर इज स्टेबल देन नॉन पोलर, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक बनना है, इसीलिए हमको नॉन पोलर की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, किस टाइप से बॉन्ड को ब्रेक करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हमको इसमें से डिसाइड करना है। क्या बात की? तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए एंड कर दीजिए। सो देखिए इसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो डिलोकलाइज्ड है। समझ में आ गई होगी बात, कब लोकलाइज्ड कब डिलोकलाइज्ड। जब नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के साथ बंध जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक एटम सिर्फ लोन पेयर या पाई बॉन्ड कुछ एक ही कॉन्जुगेट कर सकता है। अगर दो लोन पेयर है तो एक लोन पेयर कॉन्जुगेट कर सकता है, दूसरा लोकलाइज्ड रहेगा। सो देखिए डिलोकलाइज्ड, 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 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? 2, 4, 6 एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? 2 and 4 लेकिन कॉन्जुगेशन है पॉजिटिव चार्ज के साथ, एंटी एरोमेटिक। ये माय डियर फ्रेंड्स एरोमेटिक। माय डियर फ्रेंड्स ये है, ये स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कुछ मत कीजिए, प्लस लगा दीजिए और माइनस लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये एक पोलर बॉन्ड है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। क्या बात क्लियर है? अगर आप सोचो कि इसको एरोमेटिक बनाना है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख देते हैं, तो देखिए ये एरोमेटिक बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्लस रहेगा और ये नेगेटिव। रूल्स को ना तोड़े। क्या बात क्लियर है? जैसा हमारा कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ग्रुप ब्रेक होता है पॉजिटिव नेगेटिव में, उसी टाइप से ब्रेक करें। ठीक है, क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए 2, 4, 6 एरोमेटिक, पॉजिटिव चार्ज 2, 4, 6 एरोमेटिक, 2, 4, 6 एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक sp3 आ गया माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर है? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक sp3 आ गया है। सल्फर में देखिए 2, 4, 6 एरोमेटिक। यहां पर क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखिए
पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, दोनों ही एरोमेटिक एरोमेटिक बन जाएगा, यानी पूरे कंपाउंड ही एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर है? क्लियर फ्रेंड्स? देखो बेंजीन एंड बेंजीन्स के डेरिवेटिव सारे एरोमेटिक होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड और उसके साथ कोई डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, सो एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से वो भी एरोमेटिक बन जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? मींस अगर एरोमेटिक कंपाउंड उसका कोई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो वो एरोमेटिक बन जाएगा, और अगर एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक जुड़ा है थोड़ा सा डिसाइड कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फिर मुझे जल्दी से बताइए ये कैसा हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक 2 and 4 एंटी एरोमेटिक, यहां पर देखिए प्लस एंड माइनस एरोमेटिक, यहां पर देखिए प्लस माइनस 2 4 6 एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स और मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों रखता है एक सिंगल कंपाउंड के अंदर, तो कंपाउंड ओवरऑल एंटी एरोमेटिक बन जाता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसीलिए क्या इससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है वो भी उसी के अंदर चला जाता है, मींस सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक दोनों अगर प्रेजेंट है तो ओवरऑल कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो देखिए ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर? 2 4 and 6 एरोमेटिक है, ये हमारा एरोमेटिक है और ये भी हमारा एरोमेटिक, लेकिन आंसर कोई एक। देखिए बोला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन सी है आंसर। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एरोमेटिसिटी बिल्कुल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।